प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है, कहे भीगा दिल ये हमारा है। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। हो हम सबकी दादी, तुम ही तो दिलो जान हो। बर्दाश्त नहीं तेरा जाना, हम सब की आप मुस्कान हो, हम सब की आप मुस्कान हो। भावुक नैना झर झर बरसे, भावुक नैना झर झर बरसे, गए आज हम जैसे हार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार।
से न्यारी प्यारी, संगम पर भी लगते थे तुम दिव्य राजकुमारी। तभी तो बाबा ने भी आप पर अपना सब कुछ वारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी दादी तुमने धारा है। महक रहा है आज भी तुमसे। हे पावनता की गंगा आपका जीवन निर्विकार था। खुदा दिव्य रूहानी प्यार, ओ प्यारी दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारी दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। तुम दौलत हो हम सब की दादी, तुम ही तो दिलो जान हो। बर्दाश्त नहीं तेरा जाना, हम सब की आप मुस्कान हो, हम सब की आप मुस्कान हो। भावुक नैना झर झर बरसे, भावुक नैना झर झर बरसे। परम पूजनीय तपस्वी मूर्त एक सिद्ध योगी आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी, जिनकी 5वीं पुण्यतिथि पे हम सब एकत्र हुए हैं, हम अपने बीच उपस्थित श्रद्धेय आदरणीय मोहिनी दीदी जी से निवेदन करेंगे कि वो इस अवसर पे पूजनीय दादी जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भावांजलि 2 शब्द अपने व्यक्त करेंगी। आदरणीय मोहिनी दीदी जी। माइक ओम शांति। आज के इस दिवस पर हजारों प्रकार की बहुत सुंदर स्मृतियाँ, कदम कदम पर मिली हुई शिक्षाएं और बहुत समीप रहने का सौभाग्य दादी जी ने सभी को समान भाव से बहुत समीप रखा और दादी की समीपता बाप दादा की समीपता के समान थी। कदम कदम पर दादी को देखते हुए बहुत प्रेरणाएं मिलती थी
और अभी भी दादी के 2 शब्द दिल्ली में दादी के साथ थे, तो बाबा दिल्ली के लिए बहुत कुछ कहते थे, बच्चों को ये करना है, ये करना है। तो हम लोग सब बैठते थे, मीटिंग होती थी, बड़े बड़े प्लान बनाते थे और दादी जी के पास जाते थे, दादी हम लोगों ने ये प्लान बनाया है। तो दादी मुस्कुरा के, ये तो हुआ ही पड़ा है। तो हम लोग सोचते थे भाई हुआ ही पड़ा है, हमने तो 3 घंटे मीटिंग की और दादी ने कह दिया हुआ ही पड़ा है। ये दादी के केवल शब्द नहीं थे, वरदान थे। मैंने अपनी पूरी लाइफ में उसके बाद, चाहे मुझे याद है जब मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क में पहुंची, तो ये तो था ही कि हमें जंगल को मंगल बनाना है, पर दादी के ये शब्द मुझे हिम्मत देते थे, क्योंकि समय लगता है इतने बड़े देश में कैसे आगे बढ़ें, क्या डायरेक्शन है, ये तो हुआ ही पड़ा है। आप लोग भी प्रयोग करके देखिए इसका, ये तो हुआ ही पड़ा है। और सच्ची बात है, बाबा भी कहते थे नथिंग न्यू। परंतु एक बार पांडव भवन के बाहर कोई एक सिचुएशन थी, तो उस दिन बाबा भी आने वाले थे। तो दादी जानकी और मैं, हमने सोचा कि हम जाएं, पूछें दादी आपको संकल्प तो नहीं चल रहा है, और क्योंकि हमने सोचा आज बाबा का भी पधरामणि है। तो हम लोग गए, हमने कहा दादी ऐसे तो पूछ नहीं सकते ना कि ठीक है, तो दादी तो ठीक ही होती हैं। तो हमने कहा दादी ख्याल तो नहीं चल रहा है आपको? बोला मेरा बाबा चिंता नहीं करता तो मैं क्यों करूं। और वो 2 शब्द मेरे दिल में इतने समा गए। मुझे याद है कि पीस विलेज हमने शुरू किया तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो एकदम दादी जी की शिक्षा याद आती थी, मेरा बाप चिंता नहीं करता तो मैं क्यों करूं। तो बाबा जैसे ऐसा लगता था कि बाप समान बनने के लिए हर कदम पर दादी ये कैसे छोटी छोटी शिक्षाएं हमको देती रही। आप सबके जीवन में भी ऐसी बहुत स्मृतियां होंगी, पर मैं आज के दिन ये 2 बातें आपके सामने रखना चाहती थी, क्योंकि बहुत मदद मिली। मेरा बाबा अगर चश्मा नहीं डालता तो मैं क्यों डालूं, मेरा बाबा ये नहीं करता तो मैं क्यों करूं। तो निराकार बने, अव्यक्त बने, वो तो बहुत ऊंची बात है, परंतु साकार में भी अगर हम दादियों की शिक्षाओं में हर कदम पर जो दादी ने हमें सुनाया, बहुत बातें हैं। मैं वो 2 शब्द अपनी जीवन में अपनाती रही तो हर कार्य सहज, सफलता और खुद भी बहुत बहुत हल्के रहे। तो इसलिए आज के दिन पंजाब से भी बहुत फ़ोन आते रहे कि आज चंद्रमणि दादी जी का भी दिवस है, उनके प्रति भी हम अपना आदर, हम अपनी भावनाएं, और जिनको बाबा कहते भी थे कि पंजाब के शेर हैं, तो उनके प्रति भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सवेरे फ़ोन आया करीब 2:15 बजे कि हमारी गीता बहन ने भी, तो मैंने कहा बहुत अच्छा दिन उन्होंने चुना कि दादी जी के साथ उनका भी एक यादगार। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि इस एक हफ्ते में 10 दिन में हमारी मुख्य बहनें कानन बहन, सुरेंद्र बहन और गीता बहन, मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार होगा जो 3 बहनें इस तरह से अव्यक्त हुई, संपूर्ण बने। सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और बहुत अच्छा
पार्ट बजा भी रहे थे और आगे भी एडवांस पार्टी में बजाते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी बड़ी स्मृतियाँ सुना रहे थे अभी, और ये सच है, सबका चमन पे हक है जन्नत के वास्ते, ये कह के समा लेते थे कुछ खामियों के साथ। परम आदरणीय दादी जी हमेशा हम सबको ऐसा समेटे रहते थे। मैं अपनी एडिशनल चीफ आदरणीय मुन्नी दीदी जी से निवेदन करूंगी कि वो चंद शब्दों में कुछ संस्मरण सुनाएं। ओम शांति। आज जब मैं अव्यक्त लोक में आ रही थी तो मुझे लगा मैं कहाँ जा रही हूँ। दादी का कॉटेज तो इधर है। फिर जब मैं वहाँ खड़ी हुई तो मुझे बस ऐसी भासना आई, तो जैसे दादी फोटो से निकल करके भी मेरे को बहुत 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 प्यार कर रही थी और अपने बाहों में समा रही थी। ऐसी मेरे को एकदम भासना आई। तो मैं जब दादी के पास आती थी तो मुझे हमेशा ही दादी से बहुत प्यार की अनुभूति होती थी। हम पांडव भवन से लेकर के 69 से लेकर के दादी जी और दीदी जी और मनमोहिनी दीदी जी और प्रकाशमणि दादी जी, गुलजार दादी जी, इन तीनों के साथ रहे हैं। मोहिनी बहन तो बाद में आए थे और नीलू बहन आद से ही मेरे को रिस्पेक्ट रिगार्ड दे कर के सदा ही बहुत प्रेम से रहती, जैसे मैं कहती वैसे करती। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था और दादी से बहुत प्यार मिलता था, शिक्षाएं भी मिलती थी। मेरे मन में कुछ भी होता था तो मैं किसी और से शेयर नहीं करती थी, लेकिन खास रोते हुए भी छोटी थी तो गुलजार दादी के ही रूम में आ जाती थी, कभी भी जब भी चाहिए। और दादी की कोई भी कंप्लेन होती थी, दीदी की कंप्लेन होती थी, तो मैं गुलजार दादी को ही सुनाती थी और वो मेरे को ऐसे 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 करके बहुत प्यार दे के हल्का कर देती थी। मुन्नी ये तो क्या है, कुछ नहीं है, ये तो कुछ है भी नहीं, कुछ होगा भी नहीं, तुम अपनी मौज में रहा करो, अपनी मस्ती में रहा करो, खुशी में रहा करो। बस वही मेरे को बहुत अच्छा लगता था। अभी भी मेरे मन में कुछ भी आता है तो मैं दादी जी को सूक्ष्म रूप से सुनाती हूँ। मैं तो कहूँगी बाबा वाली दादी तो आई है। इतना प्यार बाबा से पाया है मैंने संगम युग पर अव्यक्त बाप दादा से, जिसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन वो साथ में मेरे दिल वाली दादी भी है, जिसको मैंने दिल दिया है, वो मेरी दिल वाली दादी है। हर प्रकार की शिक्षा पाई, प्यार पाया। आज एक लगता था, अब संगम युग बदल गया है। उस समय संगम युग मौजों का युग लगता था। खूब खुशी मनाओ और मौज में रहो, दादियों के साथ रहो। और तो कुछ याद ही नहीं रहता था। अपनी सेवा करो, दादियों के आसपास घूमते रहो, प्यार पाते रहो
और मौज बनाते रहो। तो अभी भी उन्हीं दिनों को याद करके खुश रहते हैं और आगे भी ऐसे ही खुश रहेंगे। नीलू को मैं बहुत थैंक्स दूंगी जो हमेशा सखी स्नेह निभाया है इन्होंने और बहुत प्यार से रही है। दादियों को हम खाना खिलाते थे तो भी यही कहती थी, आप जैसे कहो वैसे मैं देती हूँ। हर बात में इसका यही रहता था। तो दादी को भी बहुत प्यार से संभाला, लेकिन जब जिसका समय आता है तो कोई रोक नहीं सकता है, कितना भी कोई संभाल करे। इसके लिए दादी हमारे साथ है, साथ रहेगी, हमें गुणों से शिक्षाओं से सजाती रही है और आज भी सूक्ष्म रूप से सजाती रहेगी। अव्यक्त पालना भी मैंने बहुत ली है, बहुत ली है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब बाबा आए और मेरे मुख में टोली ना जाए। बाबा याद करके भी मुख में टोली खिलाते थे। वो प्यार भरे दिन ही अलग थे। ओम शांति। स्मृतियों के वातायन से दादी अब भी झांक रही हो। अव्यक्त लोक और इस कॉटेज में अब भी तो तुम वास कर रही हो। आदरणीय जयंती दीदी, हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एडिशनल चीफ, मैं आदरणीय जयंती दीदी से कहूँगी, बहुत सारे अनुभव हैं स्मृतियों में, कुछ अर्पित करेंगे। ओम शांति। दादी ने बाप दादा का रथ होकर के विश्व की सेवा की, परंतु दादी जी खुद भी विश्व में कितनी आत्माओं को जागृत किया, कितनी आत्माओं को शक्ति दी, वो आंखों देखी हुई बात है, अनुभव की बात है। तो एक बार दादी लंदन में आए थे और वहाँ पर चिट चैट चल रही थी। तो दादी से पूछा गया, दादी आपको मालूम था कि कभी भी आपका ये पाठ चलने वाला है? तो दादी बहुत प्यार से बताया कि बाबा मुझे बाबा भवन कराची में बुलाते थे और मैं एक बारी नोट्स ले रही थी। तो बाबा ने मेरी हैंड राइटिंग देख करके कहा कि ये तुम्हारे हाथों द्वारा जो राइटिंग है वो बहुत सेवा करेंगे। और आप जानते हैं कि दादी जी बैठ करके जो बाबा का संदेश होता था वतन का, वो बहुत प्यार से बैठ के लिखती थी, शांति से, एकांत में। तो उसके द्वारा विश्व की सेवा भी होती रही। और फिर बताया कि एक बारी मम्मा के साथ हम कुंज भवन में थे। मम्मा ने क्लास से 60 कुमारियाँ थी। तो मम्मा ने प्रश्न पूछा, तो मैं तो बहुत पीछे बैठी थी, परंतु किसी और ने हाथ नहीं खड़ा किया तो मैंने हाथ खड़ा किया। तो मम्मा ढूंढ रही थी किसका ये हाथ है। तो कहा कि तुम खड़ी हो जाओ, मैं तुमको देखूं। तो फिर मम्मा ने कहा कि तुम्हारी जो आंखें हैं वो बहुत सेवा करेंगी। तो आज जब अव्यक्त लोक में मैं दादी जी से दृष्टि ले रही थी तो वो सीन याद आ रही थी कि बाप दादा ने किस तरह से दादी के नैनों द्वारा कितने हजारों, कितने थाउजेंड्स की सेवा की। परंतु आज भी जो दादी जी की पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति वो देख करके सामने आती, याद आता कि कैसे दादी ने अपनी स्थिति ऐसे बनाई जो बाप दादा का रथ बन सके। तो वो पवित्रता की शक्ति और शांति की शक्ति हम सबको भी खींच रही है। ओम शांति।
अभी हम सुन रहे थे आदरणीय जयंती दीदी से। निवेदन करेंगे आदरणीय आशा दीदी बहुत अंग संग रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जगत में भी बहुत कुछ लिया है उन्होंने दादी जी से, वो निर्भीकता, वो पाकीज़गी। मैं निवेदन करूंगी कुछ संस्मरण सुनाएं। ओम शांति। दादी जी ने बहुत ही छोटेपन में, जब मैं कॉलेज की विद्यार्थी थी, तब से दादी ने हाथ पकड़ा था, उंगली पकड़ करके नखीली घुमाने ले चलती थी, रास्ते में पूछती थी तुम्हारा लक्ष्य क्या है, आदि आदि। दादी जी को अगर मैं यूं कहूं, एक फ्रेंड, एक मेंटर, एक स्टूडेंट, एक अच्छी टीचर, एक सेवा साथी, साथ साथ दादी ने अपने कमरे में भी मुझे अपना रूममेट बना के रखा। हर संबंध से एडमिनिस्ट्रेशन में दादी का स्टूडेंट लाइफ, दादी की टीचिंग लाइफ, दादी की एडवाइजरी रोल, दादी का एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, हर फील्ड का अनुभव कई प्रकार का है। इतना ही कहूंगी, आज जब दादी के चित्र के आगे थे तो उनकी आंखें यही बोल रही हैं कि सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन रखो, अपने को बनाओ और सब तरफ से किनारा। तपस्वी जीवन है, इसको इस रूप से ही जीना है। ओम शांति। ओम शांति। 10 बजे सभी को डायमंड हॉल में आना है। वहाँ आदरणीय दादी जी के संस्मरण भी होंगे और भोग भी स्वीकार कराया जाएगा। अभी कृपया बैठे रहेंगे और सभी टोली लेकर ही यहाँ से जाएंगे।